हेलो एवरीवन। आज हम आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और इस क्वेश्चन में मात्र 25 क्वेश्चन हमने लिया है। और क्योंकि आपके आईटीआई के एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन 50 क्वेश्चन का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको दो भाग में बांट दिया है 25-25 क्वेश्चन का। तो आज ये फर्स्ट 25 क्वेश्चन का ये पूरा क्लास रहेगा और इसमें हम सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछा भी गया हुआ है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप क्या करेंगे कि शुरू से लेकर के अंत तक इस सारे क्वेश्चन को देखेंगे और हो सके तो आप कंपटीशन टारगेट ऐप पे जा कर के आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा। आप कंपटीशन टारगेट ऐप पे जाएं और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करें और उसको याद करने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार भी अब ऑनलाइन क्लास के लिए फोकस कर रही है, ज़्यादा जोर दे रही है कि आप ऑनलाइन क्लास कीजिए, तो तैयारी तो करना है। तो देखिए, इसका थ्योरी का अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो आप ऐप पे जा कर के आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि सारी क्लास जो है आईटीआई फर्स्ट ईयर का इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का हम फ्री में नहीं दे सकते हैं। हाँ, लगभग आपको 4 से 5 क्लास फ्री मिलेगा। उसके बाद का जितना भी क्लास होगा वो आपको पेड में जाएगा। तो मात्र 199 रुपये का ये कोर्स है, जिसमें आपको अनलिमिटेड लाइव क्लास दिया जाएगा और पीडीएफ भी दिया जाएगा और 25 प्लस प्रैक्टिस सेट देंगे, जो ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस होगा, जैसा कि एग्ज़ाम में होता है। और हो सकता है कि इस बार से कहीं ऑनलाइन एग्ज़ाम कर दे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसे कंपटीशन के एग्ज़ाम में तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो उस तरीक़ा से ही यहाँ पे आपको सेट प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चित्र में प्रदर्शित वर्ग डी अग्नि के लिए सबसे उत्तम अग्निशामक कौन सा है। देखिए, ये क्वेश्चन भी आपको 2014 एनसीईआरटी में पूछा गया है। फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था 2014 का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो कहता है कि क्लास डी अग्नि के लिए मतलब कौन सा अग्निशामक यूज किया जाता है। तो ऑप्शन में है कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक और झाग अग्निशामक और जल से भरा अग्निशामक और है गैस कारतूस हेलोन अग्निशामक, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, जिसको हम सीटीसी के भी नाम से जानते हैं। शॉर्ट में हम इसको सीटीसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्लास डी फायर के लिए यूज किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक पिको फैराड बराबर क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी फरवरी 2016 में पूछा गया सवाल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी होगा 10⁻⁻6 माइक्रो फैराडे, ठीक है। एक पिको फैराडे बराबर होता है 10⁻⁻6 माइक्रो फैराडे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चित्र में किस प्रकार की फाइल दर्शाई गई है, और यहाँ पे फाइल का फ़ोटो भी दिया गया है और इसका नीचे ऑप्शन है, तो आप देख सकते हैं। इसका जो आंसर होगा, ये फाइल को देखिए, ये कर्व है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं इसका घाट इस तरीक़ा से दिया गया है ना। तो इसको हम बोलते हैं कर्व कट फाइल, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कर्व कट फाइल। सिंगल कट फाइल भी नहीं है, डबल कट फाइल नहीं है, मतलब ये सब नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर
होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हथौड़े का साइज किसके अनुसार मापा जाता है। देखिए ये भी आपको एनसीवीटी 2015 और 14 में भी पूछा गया है। 2014 और 15 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा हथौड़े के वजन के अनुसार हथौड़े का साइज मापा जाता है। ठीक है, मतलब हथौड़े का साइज किसके अनुसार मापा जाता है, तो हथौड़े के वजन के अनुसार। याद रखिएगा, जितना वजन होगा उसका साइज उसी के अनुसार उसको मापा जाता है। चलिए 5 नंबर है, प्रतिरोधकता की इकाई होती है। देखिए ये भी एनसीवीटी 2017 का सवाल है। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट पूछ रहा है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट आप लोग को पता होगा, ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता की इकाई। आगे का क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्युत धारा होती है। एक विद्युत धारा होती है। देखिए ये भी एनसीवीटी 2017 में सवाल को पूछा गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और इसको याद भी कर ले। क्योंकि देखिए आपको आईटीआई के एग्ज़ाम के लिए ही केवल बेस्ट नहीं है, यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। तो इसको आप इग्नोर ना करें, इस सारे क्वेश्चन को देखें और अच्छे से याद कर लें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा एक दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट। एक विद्युत धारा क्या होता है, एक दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन के देखेंगे। देखिए इनमें से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। ये भी आपको 2016 के एनसीवीटी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो विद्युत का सुचालक कौन है, कंडक्टर पूछा जा रहा है। तो बताइए आप कंडक्टर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब आप खुद दे सकते हैं, तो कमेंट में ज़रूर इसका जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पे रबर, तांबा, इबोनाइट और बेकेलाइट दिया है, तो आपको तांबा इसका जो है विद्युत का सुचालक होगा। विद्युत का कंडक्टर कौन है, तो तांबा है, बाकी सब नहीं है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहता है कि स्क्रीन के साथ या बगैर एक ठोस पदार्थ का तनाव प्रतिबल के अधीन होता है, उसे कहते हैं। ये भी 2015 के एनसीवीटी में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन को देखिए और इसका जो सही आंसर होगा वायर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत सोल्डर की संरचना होती है। ये भी जो है कि एनसीवीटी 2017 में पूछा गया है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, सीसा 37% और टीन 63% होता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि विद्युत सोल्डर मिश्रण है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम ही है। ठीक है, लेकिन सवाल पूछने का तरीका अलग अलग है और ये 2016 में पूछा गया था इस तरीका से और 2017 में पूछा गया है कि विद्युत सोल्डर की संरचना क्या होता है और 2016 में कहा कि विद्युत सोल्डर मिश्रण है। हालांकि आंसर दोनों का सेम ही होगा। दोनों का आंसर हो जाएगा हमारा लेड 37% और टीन 63%। ठीक है, चलिए आगे है 11 नंबर। 2 वाट वाले प्रत्येक 2 वोल्ट के 5 सेलों को 14 वाट प्रतिरोध के एक भार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो परिपथ में बहने वाली धारा होगी। ठीक है, तो इसको जो है कि आप कैलकुलेशन भी करके निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिएगा, नहीं तो हम आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में जो है कि इस तरह का कैलकुलेशन आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2/3 एम्पियर। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि 200 वाट और 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध होता है।
देखिए इसको भी कैलकुलेशन करके निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये भी देखिए 2017 एनसीईआरटी में पूछा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा 200 ओम। ठीक है, 200 वाट है और 200 वोल्ट है, दोनों लैंप का प्रतिरोध निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 200 ओम। 13 है, बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है। ये भी देख सकते हैं पूछा गया सवाल है। बैटरी की क्षमता किस चीज़ में व्यक्त किया जाता है? तो एम्पियर आवर में बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विद्युत सामग्री कंट्रोलिंग एसेसरीज वर्गीकरण के तहत है? ठीक है, कौन सी विद्युत सामग्री कंट्रोलिंग एसेसरीज वर्गीकरण के तहत है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, टू वे स्विच फ्लश टाइप, 6 एम्पियर बाई 240 वोल्ट। ठीक है, यही होगा। 15 है कि सूखी बैटरी का धनात्मक ध्रुव डैश का बना होता है। मतलब सूखी बैटरी का धनात्मक ध्रुव जो है किस चीज़ का बना होता है? तो ये कार्बन का बना होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर कहता है कि बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है। बैटरी की क्षमता, अच्छा सेम क्वेश्चन ये भी हो गया, इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन था, लेकिन ये 2016 में पूछा गया है और ऊपर वाला पूछा गया था आपको 2016 में ही। ये जो है कि थोड़ा सा क्वेश्चन डबल हो गया है। तो इसका आंसर क्या होगा आपको पता ही है, एम्पियर आवर में ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कि लकड़ी के कील निकालने में किस प्रकार के हैमर का प्रयोग किया जाता है? लकड़ी में जो कील ठोका जाता है उस कील को निकालने के लिए हम कौन सा हैमर का प्रयोग करते हैं? तो हम क्ला हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्ला मतलब क्या है, इस तरीक़ा से एक हैमर होता है, मान लीजिए ये इसका हैंडल हो गया, ये इसका आई होल हो गया, और यहाँ से हम कील निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से हम कील निकालते हैं तो इसी का नाम है क्ला। ठीक है, ये होता है हमारा फेस। ठीक है, ये होता है हैंडल, ये होता है आई होल। तो इस तरीक़ा से हैमर होता है जिसका जो ये दोनों कील निकालने का जो भाग होता है इसी को बोलते हैं हम क्ला। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यह है कि चित्र में किस प्रकार की फाइल दर्शाई गई है। यहाँ भी एक फाइल दिया गया है और इस फाइल को आपको बताना है कि किस प्रकार का फाइल है। तो ये जो है कि इस तरीक़ा से कटा हुआ है, मतलब कर्व है। इसका जो दांत जो है ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है पूरा में, इसलिए ये होगा कर्व कट फाइल। ठीक है, ये कर्व कट फाइल होगा। 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है कि डायामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है। डायामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण क्या है? तो कॉपर है। कॉपर क्या है? डायामैग्नेटिक पदार्थ का एक उदाहरण है। 20 नंबर है कि पेपर कैपेसिटर का उपयोग निम्न में से होता है। पेपर कैपेसिटर का उपयोग निम्न में से होता है, तो मोटर को स्टार्ट करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ उपकरण विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा स्टोर करता है? ठीक है, तो इसका आपको हो जाएगा इंडक्शन। इंडक्शन जो है कि इंडक्शन परिपथ जो है कि विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा स्टोर करता है। 22 नंबर है कि भारत में एसी सिंगल फेज लाइटिंग परिपथ वोल्टेज की मानक कार्यविधि कितनी है? ठीक है, तो एसी सिंगल फेज के लिए लाइटिंग परिपथ के लिए भारत में जो है कि उसका मानक कितना है? तो 250 वोल्ट है। ठीक है,
चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 23 नंबर कहता है कि उपयोग किए जाने वाले लूप अर्थ तार डैश से कम आकार के नहीं होने चाहिए। कितना से कम नहीं होना चाहिए? तो ये हो जाएगा हमारा 14 SWG या उप परिपथ तार के आकार का आधा। SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, तो वायर गेज तो आप लोग देखे ही होंगे। इस तरीका का इस पूरा में रहता है। यहाँ पे तो हम नहीं दिखा सकते हैं, नहीं बन रहा है, अगले क्लास में हम बताएंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर, तांबे के अर्थ इलेक्ट्रोड प्लेट की मोटाई डैश से कम नहीं होनी चाहिए। कितना से कम नहीं होना चाहिए? जो तांबा के अर्थ इलेक्ट्रोड प्लेट का जो मोटाई होता है वो 3.15 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि इंट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन का संयोजकता कक्ष होता है? तो इसका हो जाएगा हमारा 4 होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। इंट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थ में 4 इलेक्ट्रॉन का संयोजकता कक्ष होता है। तो दोस्तों ये रहा 25 क्वेश्चन, और बाकी का 25 क्वेश्चन अगले वीडियो में हम दे देंगे। ठीक है, और हम एक बात कहना चाहेंगे कि ये सारा PDF में आपको कंपटीशन टारगेट ऐप पे मिल जाएगा। आप वहाँ से जा कर के ले लेंगे। स्टोर में जाएंगे, स्टोर में जाने के बाद आप ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी कोर्स को क्लिक करेंगे तो उसके अंदर में कुछ PDF आपको मिल जाएंगे। और यदि आपको कंप्लीट क्लास कर देना है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, तो आप उस कोर्स को परचेज कर लेंगे तो लाइव क्लास भी मिलेगा, ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस भी आपको वहाँ पे मिलेगा। ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तो काफ़ी बेहतर है आपके लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सो थैंक यू।